नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज हम निकले हैं देवास जिले पर और इस समय हम देख पा रहे हैं कि लंबी कतार लगी हुई है। जैसे राशन की दुकान पर लंबी लंबी कतारें लगती हैं, कुछ ऐसी ही कतार यहां पर नज़र आ रही है और आप देख पा रहे हैं कि अंदर से लेकर बाहर तक और गर्मी के बीच में धूप में लोग खड़े हुए हैं। हालांकि धूप से बचाव करने का प्रयास किया गया है, लोग बच नहीं पा रहे हैं और लोग धूप में खड़े हुए हैं। आखिरकार ये इतनी लंबी कतार क्यों है, लेकिन हम पहली नज़र डालें तो ये नज़र आता है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक देवास शाखा सोनकच्छ में इस समय मौजूद हैं और सहकारी बैंक ये है। दादा क्या हाल है आपका? क्या ये परेशानी, पाँव दुख रहे, खड़े 2-3 घंटे। यहाँ क्यों खड़े हैं आप? पैसा स्वरूप खड़े आप, किसान के पैसा चाहिए बारिश में। बारिश में पैसा? कौन सा पैसा निकाल रहे हैं? वो जिला सरकारी में डलिया, ये बीमा का निकालना है। बीमा का पैसा? हाँ। अब तक नहीं लिया आपने बीमा? हाँ, नहीं लिया नहीं सर। क्यों? भीड़ इतनी रहती, फिर कहीं करें, गाँव दूर पड़े, साधन 3 बजे चली जाए हमारे यहाँ। हाँ, तो फिर कहीं पे वापस जाना पड़े जो। तो यहाँ क्या पैसे नगद मिल जाएंगे? हाँ, यहाँ नगद मिलेगा। कितनी देर खड़ा रहना होगा? अभी तो 2.5-3 घंटा भी गया अभी तो सारे। और पानी हो चुके हैं? हाँ, न पानी भी, प्यास का मारे परेशान, लाइन में खत्म हुआ तो दूसरों यहाँ आई ना खड़ो हो जाए। 5 बजे से लाइन में लगे। अभी तो 5 बजे से आया। 5 बजे? सुबह 5 बजे से? हाँ, सुबह 5 बजे से। कौन आया सुबह 5 बजे से? आप आए? हाँ, ये भैया आए, हम आए, सब आए। सुबह 5 बजे से क्यों दादा? सुबह आज भैया लाइन लग जाती है यहाँ पे, सब किसान लोग आ जाते हैं। हमारे गेहूं के पैसे हैं, गेहूं के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। रोज लाइन में 2-3 बार आके खड़े होकर चले जाते हैं वापस। टाइम ही नहीं मिलता है यहाँ भी पैसा नहीं मिलता है। 4 बार पैसा नहीं मिल रहा है। 7 तारीख का विड्रॉल भरा था, 17 को, आज 21 हो रही है, आज फिर भी। क्यों? बस यहाँ की समस्या ये, पैसे नंबर बोले लेट हो गए, ये होगा, आपने आए लाइन में जुड़े। ऐसे किसान जो है कितने घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं? ये 4 बार आ गए, अभी कौन बता रहे? 4 बार आपने बोला नहीं कितने भैया ने? ये 16 साल। क्या आपको क्या दिक्कत है? ये क्या उन्नी रहा है, वो नहीं, यहाँ पे लंबर नहीं आए। 4 बजे खड़े रहते हैं। ये वहाँ चलिए, फिर बच जाए घर पे, फिर क्या करे? फिर आज पीछे आया। ये हमने 17 का भरा था, आज फिर काट के 22-21 करा। इसके लिए तभी परेशान, ना पानी की समस्या। इससे पहले कब आए थे? परसों आए थे हम, 17 तारीख को। देखिए आप ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो पर्ची दिखा रहे हैं, किसान बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? फूल सिंह जी, झाला में। फूल सिंह जी, ये पहले 17 तारीख को आपको पर्ची है, फिर ये काट के 20 तारीख क्यों लिखी गई है? हाँ, तो इसके लिए मैं आज 3 दिन से परेशान हो रहा हूँ। कल तो इतवार था, तो परसों आया था, आज फिर ये सुबह से आए, जब अभी तक कोई पैसे का, और फिर नंबर लगाओ, बोले नंबर से आए, और नंबर में ATM चालू करते थे, ये समस्या खत्म हो जाए। ना पानी है, ना बाथरूम की व्यवस्था, सब परेशान है। वो धूप में खड़े आपके सामने। आप और कहीं से नहीं निकाल सकते पैसे? एक ही माध्यम है क्या? ये माध्यम है। ATM बना नहीं रहे ये लोग। ATM नहीं चालू, ATM नहीं है? नहीं बना रहे हैं। बोले टाइम नहीं है अभी हमके पास। कार्ड दे दिए लेकिन नंबर नहीं दिया। आपका खाता कब खुला था? खाता तो मेरा बहुत पुराना है सर। अभी ATM अलॉट नहीं हुआ है? ATM क्या दादा आपको मिला ATM? ATM मिल गया, लेकिन उसका नंबर नहीं दिया। ATM तो दिया था सोसाइटी से, लेकिन उसका नंबर गोख नहीं आता, वो दिया ही नहीं और रखा रंदों के। ये हुआ नंबर। ATM का नंबर क्यों नहीं दे रहे? क्या मालूम था क्या बात? पासवर्ड ना? पासवर्ड ना? नहीं दिया, नंबर ही नहीं दिया। कोडवर्ड नहीं दिया आपको? हाँ, आपको मिला ATM? हाँ, ATM मिला था, बल्कि वो चालू ही नहीं हुआ अभी तक। ये नंबर थे, जब नंबर दे तो चालू हुए, उनको चालू कैसे करें? ये नंबर क्यों नहीं दे रहे? क्या पता, उनको ही पता होगा। क्या बना है, नहीं है, अब आगे से नहीं आए हैं, तो बोल दीजिए। आप हमेशा ऐसे निकालते हैं पैसे? जब भी आज जब यही चूते थे, आप ऐसे निकालते दादा पैसे? भीड़ रहती है, ऐसे की ऐसे ही भीड़ रहती है। ऐसे की ऐसी भीड़ रहती है रोजिना। रोज? हाँ, रोजिना ऐसे की ऐसी भीड़ रहती है, लाइन लगती है। ऐसे ही आप कतार में लगे रहते हैं? ऐसे ही आने करके 11:30 बजे चालू कराई, जब तक कहीं कराई 3 बजे बंद कर देता। 11:30 बजे चालू? हाँ, 11:30 बजे चालू। बंद कब कर देंगे? बंद कर 4 बजे कर देगा बंद, और कहीं हो जाएगा? हाँ। और जो लोग बचे रहेंगे वो घर जाओ वापस, फिर आओ दूसरे दिन। यह समस्या, और कहीं। कहाँ से आया? कितनी दूर से आया? यहाँ से 5 कोस दूर से आया हूँ। 5 किलोमीटर दूर से आया? हाँ। साहब आप लोगों को ATM नहीं मिले क्या? ATM भी बनाती नहीं साहब, ये क्या मालूम किस कारण नहीं बनाती। और एक समस्या और सर, 5-5 बीघा वाले की लाइन है सिर पे, 100 बीघा 50-50 काश्तकार, इनका ड्रम से ये क्षेत्र के कर्मचारी होने ये नाटक करते हैं साहब।
ये उनके टर्म्स वालों को डायरी ले लेते हैं अंदर और उनका पेमेंट दे देते हैं, वो बाहर निकाल, वो दुकान पे बैठे रहते हैं। ये दुकानदार मोटरसाइकिल नहीं लगा देता, रोड पे ट्रैफिक जाम होता है साहब। और ये कोई कुछ बात की अनियमित ये जिला सरकारी बैंक के सोनकर अनियमित वापरते साहब क्या, ये जो भी है इनके सबकी डायरी देख लो, इनकी पासबुक देख लो, ऋण पुस्तिका देख लो आप। सबके 5-5, 10-10 बीघे काश्तकार लाइन में खड़े हैं धूप में, और 50 बीघा 100 बीघा काश्तकार लाइन में खड़ा नहीं होता है यहाँ पे। इनके टर्म से ये क्षेत्रीय उनको कैसे मिल जाता है? उनको कैसे कर्मचारी है, डायरेक्ट पेमेंट देते हैं, क्षेत्रीय कर्मचारी है ये लोग, ये क्षेत्रीय कर्मचारी हैं ये, तो उनको डायरेक्ट टर्म से दो डायरेक्ट उनको पेमेंट दे देते हैं और हम उबे रहते हैं। आधे के पेमेंट होगा ना, आधा चले जाएंगे घर, क्योंकि 100 आदमी का वो। आपने बैंक से जानना चाहा कि साहब एटीएम दे दीजिए, एटीएम कार्ड हम बैंक से निकाल, ये बैंक इश्यू नहीं करती है, ऐसा बोलते हैं साहब। क्या मालूम क्या समस्या है? क्या अकाउंट चेक करवाने के लिए 2 घंटे रुकना पड़ता है कि 4 बजे बात होगा, अभी नहीं होगा। हमारे पास स्टाफ नहीं, इतना सारा स्टाफ होने के बाद में भी 4 बजे अकाउंट चेक होता है। डायरेक्ट चेक करने का बोलता है तो प्रिंट खराब है, अभी डायरी चेक नहीं होगी, खाता का चेक कर लो बस। स्टेटमेंट निकालते तो अभी नहीं होगा, आपका अमाउंट जो है वो देख लेना। वो हम मैं खुद चेक करवाने के लिए हुआ हूँ, अभी 4 बजे चेक होगा डायरी सब। आप के पास ऐसी व्यवस्था नहीं कि आप जो अपनी पासबुक लेके जाएं? आजकल ऑनलाइन एंट्री होने लगी है ना? नहीं हो रही ना सर, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। 2,000 तो मिलते ही है, और 100 के मतलब 150 के पेट्रोल डाल देते हैं, और 3-3 रोज हो गए। अरे सर जिनका काम चलता 3-3 रोज हो गए हमको। हमने लेना चाहा, एटीएम लेना चाहा आपने? हाँ चाहे, और मिल गया? भोजन नहीं मिले। भी मान लो कहीं हमने 2-1 बार फार्म भर दिया था, 2-1 बार फार्म भर दिया था, ऐसे आएगा नहीं आया फार्म। आप आ गए एटीएम? सर मेरा तो जो मैंने विड्रॉल डाला नहीं, वो पैसे नहीं डाल रहे 2 सोसाइटी से। एटीएम मिला आपको? एटीएम तो मिला, एटीएम चालू ही नहीं करा। चालू नहीं किया? हाँ। क्या पासवर्ड नहीं मिला? क्या नहीं मिला आपको? पासपोर्ट नहीं मिला, वो तो उसके साथ में आता है अंदर चिपका हुआ। आया तो उसको चालू करो तो वो चालू नहीं, यहाँ से वही नहीं कर रहे चालू। कोई भी एटीएम कोई भी एटीएम नहीं कर रहे हैं। पहले तो इसकी जगह चेंज कराओ, यहाँ कहीं गाड़ी हम। आप ये देख पा रहे हैं, हम सहकारी बैंक की बात कर रहे हैं, और किसान जो हैं, कैसे कितने किसान जुड़े हुए हैं इस बैंक से? यहाँ तो बहुत क्षेत्र का है, 10,000 किसान हैं, और एकमात्र ये बैंक है और व्यवस्था ऐसी है। व्यवस्था नहीं है यहाँ सब। सर ये सेठ क्या गाड़ी धरने देते क्या दुकान पे? दुकान के सामने उस टाइम सर ये जाम लग जाता है। तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, हम देवास के सोनकच्छ तहसील में पहुंचे हुए हैं, और सहकारी बैंक की आप बाहर देखें, जो किसान हैं कतार में खड़े हुए हैं। दरअसल ये किसान जो है अपना पैसा चाह रहे हैं, और अपना पैसा निकालने के लिए जो बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे से भी कुछ लोग आके लाइन में लग चुके थे, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं धूप में लंबी लंबी कतार हैं। दादा आपका कौन सा नंबर है? मेरा है साहब अच्छा, अभी लाइन में लगे हुए हैं, फिर नंबर कब मिलेगा? नंबर नहीं देते हैं, खड़े रहो धूप में। निकल जाओ, 2 बजे लंच हो जाए, 4 बजे भगा देंगे। 2 बजे लंच हो जाएगा, 4 बजे निकल जाओ, नहीं मिलेगा पैसे आप। 4 बजे तो बैंक ही बंद कर भाग जाए। 11 बजे बंद कर देंगे? 4 बजे के बाद पैसे नहीं देते, फिर नहीं देते? रोज आते हैं, फिर बाल बाल परेशान हो गए। तो आप ये व्यवस्थाएं समझ रहे हैं कि यहाँ पर लाइन में कतार में लगना है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि दिन भर कतार में लगने के बाद आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जरा हम बैंक के अंदर की नज़र डालें, और इस समय हम बात करें, कड़ाके की गर्मी है, उमस भी बहुत ज़्यादा है, और इस समय देखें आप कि ऐसे बुजुर्ग लोग भी आए हैं पैसे निकालने के लिए। दादा क्या नाम है आपका? क्या पैसे निकालने आए? हाँ, मिल गए पैसे? अरे वाला नहीं मिले? है अंदर भी सर। पहली बार आए आप पैसे निकालने? पहली बार कहा, काल भी आया था। कल भी आए थे? सोमवार बोला, कल आए थे, कल नहीं मिले? नहीं मिला। क्यों? काल आ जाओगा, तो सोमवार है, सोमवार आया। दादा मिल गए पैसे? कहाँ मिल ही रहा, परेशान हुई रहा है। इतना दिन का 4-5 का वही है, 4-5 का वही है, 4-5 दिन से? हाँ। क्या भैया सिस्टम क्या है आपके यहाँ पर? आपके यहाँ पर सिस्टम क्या है पैसे बांटने का? सिस्टम क्या है? लाइन का सिस्टम है यहाँ पे, लाइन चल रही। एटीएम कुछ लोग एटीएम चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं। ये तो सब मना कर रहे हैं, किसी के नहीं चल रहा है। चल रहे हैं, एटीएम दे रहे हैं। अभी मैडम नहीं है, एटीएम वाले जो मैडम है उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए अभी बंद है थोड़ा सा। बैंक कितने बजे तक खुलेगा? ये 10:30 बजे, 10:30 बजे। कितने बजे तक खुलेगा? 4 बजे तक। 4 बजे तक? ये तो 6 बजे तक रहती है, 5 बजे तक चल रही थी, 4 बजे तक का केस का लेन देन है।
उसके बाद में पैसा नहीं मिलता। पैसा मिलता ही नहीं, बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है इसमें यहाँ पे। तो मतलब पैसे देते ही नहीं, 8-8 10-10 दिन में तो RTGS करते हैं यहाँ पे। 8-10 दिन लगे। हाँ, 8 में बुधवार का RTGS दिया, अभी तक नहीं हुआ RTGS यहाँ पे। इनका तो नहीं हुआ है। RTGS बुधवार का दिया, बुधवार का RTGS नहीं हुआ अभी। ये हो जाने ये चीज थोड़ी कर सकते हैं, तो लाइन लगाते हैं, अपना काम तो लाइन का है। आपका काम लाइन लगाने का। देखिए तो लाइन लगा अपन क्या करेंगे इसमें? क्या मैनेजर साहब बात करेंगे क्या? मैनेजर साहब चलो, मैनेजर साहब अरे अंदर जाओ, भीतर होना खड़े। मैनेजर साहब अंदर बैठे हैं, उनसे ये तो बेचारे इनका गार्ड है। सर मेरा बीमा ही नहीं आया अभी तक, 3 महीने से परेशान हूँ, चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ। बीमा नहीं आया मेरा, पैसा नहीं आया अभी तक। और कुछ कहते भी नहीं, ना डायरी चेक करते हैं। 3 महीना हो गया चक्कर लगाते लगाते, परेशान हूँ मैं। 3 महीने हो गए। 3 महीने जब से बीमा चालू हुआ किसानों का देना, जब से आज तक बीमा नहीं दिया मेरे को। ना बताते हैं कि तुम्हारा 1 रुपया आया कि 1 लाख आया कि 50,000 आया। रोज चक्कर लगाता हूँ, पैसे लाता हूँ। ये मेरी डायरी आप आपका क्या नाम है? गजराज सिंह। कहाँ से आप? जलेरिया। मैं भी जलेरिया का हूँ। आपकी क्या समस्या है? अरे वो डायरी का नगद के पैसे भरे, वो अभी तक भी नहीं डाली रहे डायरी में। 3 दिन की डायरी उनके पास धरी मेरी ने, शनिवार का दिन के दिन आपने पैसा कैश दिया है? हाँ, जो अभी तक डालते नहीं डायरी में। कितना पैसा दिया है? 50,000। 50,000। हाँ, क्यों दिया है पैसा? तो वो भरिया नहीं, पहले का पुराना भर दिया, नगद मिलने का। आप बैंक में पैसा जमा करने आए, 3 दिन पहले आपने पैसे दे दिया? नहीं, तो 2.5 महीना होगा भरिया का तो पैसा, तो उनका हमें खाता में नहीं डाली रहे सोसाइटी में, हमारे खाते बीच की सोसाइटी में। वो पैसे नहीं डल रहे अभी। 3 दिन का खाता क्लियर कर दिया, न्यू 8 डाले कार्ड डाले कर ही रहा है खाली। 3 महीना 2 महीना होगा हमारा डालिया पैसा न डालते। 3 महीने हो गए। तो इस समय हम आपको सहकारी बैंक है वहाँ की व्यवस्था दिखा रहे हैं। कुछ यूथ भी यहाँ पर मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं। आप तो ATM चला सकते हैं ना साहब? हाँ, चला ही सकता है। अभी ATM बना दिया, नंबर नहीं दिया। ATM तो दे दिया, उसका पासवर्ड नहीं दिया। क्यों भाई क्या मालूम है? आपने जानना चाहा साहब? ATM तो हमारा है, हमारा अधिकार है। तो कोई नहीं दिया अभी नंबर, बैंक का कोई किसी को नहीं दिया। किसी को नहीं। ऐसे ही सोसाइटी में भी है। आपको यदि अपने खाते का बैलेंस देखना है तो भी यहाँ आना पड़ेगा। आप कहाँ से आए? आप शायद मैना से आया हूँ सर। कितना दूर है यहाँ से? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर जी। पहली बार आए आज? नहीं सर, 8-10 दिन में आ जाते हैं, 10-12 दिन में। कितने दिन से आ रहे हैं? जब जरूरत पड़ती है पैसे की, पैसा इसी में आता है। हमारा गेहूँ, जैसे गेहूँ बेचते हैं, सोसाइटी का चेक डलता है, इसी में आता है। तो आज मिल जाएगा पैसा? कोई भरोसा नहीं सर, अभी पैसे भी खत्म हो जाए तो वापस घर जाना पड़े। पैसे खत्म हो सकते हैं जी बिल्कुल। नंबर में लगना पड़ता है। फिर से नंबर में लोगों दूसरे दिन सुबह जल्दी आके वापस आओ बच्चे वापस। यार उमस तो बहुत है यहाँ पर। मतलब RTGS भी कराओ तो आप 10-12 दिन के पहले RTGS नहीं होती सर। क्या दादा उमस झेल पा रहे हैं इतनी? अरे सर ये 2019 में हुई थी एंट्री भी नहीं करते हैं। ये किसान, क्या नाम है आपका? धीरज सिंह। ये धीरज सिंह बता रहे हैं अपनी पासबुक, और पासबुक की बात करें इसमें आखिरी बार जो एंट्री हुई थी वो 18/9/2019 को हुई थी। 3 साल से एंट्री नहीं हुई। ऐसा तो नहीं आप वहाँ पर आए नहीं हो? जी सर, अभी बीमो निकलायो, अभी के बीमो निकलायो हमने। यो बीमो लिए तो नहीं, सोयाबीन को ज्यादा निकलायो हमने। इसमें एंट्री क्यों नहीं की? आज के फुर्सत ही नहीं है हमारे। अब हम अभी हाल की फुर्सत ही नहीं है हमारे। ये भी इसमें भी नहीं करी साहब। देखो आप एक चीज और देख पा रहे हैं, बैंक में लेन देन पूरा हो रहा है, काफी मशक्कत के बाद पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो एंट्री है, एंट्री की आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि आखिरी एंट्री है 2019 की इस पासबुक में है। आपने बीच में पैसे निकाले? हाँ निकालिए जी सर। पैसे निकाले हैं लेकिन एंट्री नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कितने पैसे निकाले? आपका क्या नाम है? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह। तब आपकी एंट्री भी 15/7/2019 की है। क्या 15/7/2019 के बाद कोई इसमें लेन देन नहीं हुआ? खाते में पैसे आए नहीं आए? वाह आए थे, बीमा का सबके आए थे सर। इसमें एंट्री कहाँ पर है? एंट्री नहीं करी। एंट्री फर्स्ट पेज पे देते हैं, वो करते नहीं। यूँ ही चेक कर देते हैं, वो तो बैलेंस बताते थे हमको, पर एंट्री नहीं करते वो। भरोसा कैसे होगा? बैंक बता देगा बैलेंस? नहीं, बैलेंस यूँ ही बताते हैं वो तो कि लो इतने तुम्हारे पैसे आ गए, पर एंट्री नहीं करते वो। सरकारी बैंक की एक और जो काम है, कामकाज का तरीका देखें कि 2019 के बाद जो पासबुक है उसमें कोई एंट्री नहीं है, हालांकि लेन देन लगातार जारी है। ऐसा तो नहीं कि आप पासबुक लेकर ही ना आए हो? नहीं आए सही, चेक ही नहीं करे नहीं। अरे जी सर, ये पैसा ही पूरा जमा कर
ये जब तक प्रूफ नहीं है हमारे पास लिख देते हूँ। पासबुक लेके आते हैं हम। ये पासबुक ली 66,000 रुपया आया ही, ये 66 निकाल लिया अब ऊपर लिख दिया, इसमें एंट्री नहीं हुई, नहीं हुई है हमारे, सब ऊपर लिख दिया है। सारे ऐसे ही हैं क्या पासबुक? हाँ ये सब देख लो आप, ये आपकी भी एंट्री नहीं हुई? नहीं हुई सर, 19 के बाद इसमें भी है। 2019 आखिरी। तो आप ये देख पा रहे हैं सहकारी बैंक के हम कामकाज को समझे तो कामकाज इस तरह का है कि 3-3 साल से जो पासबुक है उस पर एंट्री नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि खातों में पैसा नहीं आ रहा हो या फिर आवक जावक ना हो पैसों की, या फिर विक्रय और आप तो यहाँ से वो भी खरीदते होंगे खाद बीज? खरीदते हैं ना सोसाइटी से, उसकी भी एंट्री नहीं होती है? किसी की भी एंट्री नहीं है इसमें, एंट्री है नहीं। और ये देखें कि हम किसानों की बात करें, कुछ महिलाएं भी आपको दिख रही हैं और महिलाएं भी ये लाइन में कतार में लगती हैं। दादा कहाँ से आए आप? खालसा। कितना दूर है ये पड़ता है 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर। पैसे मिल गए? हाँ मिल गए। अरे अब तो 8 बजे का आया, सुबह 8 बजे के आए थे आप? तो अब लाइन में लगे थे, आएगा नंबर, आ गया नंबर। हाँ। चलो अच्छी बात है कि 8 बजे क्यों आ गए? बैंक तो 10:30 पे खुलता है ना। गाड़ी आती है ना 8 बजे हमारे गांव से, वो मोटरसाइकिल चलाना याद नहीं आता है, बस में आए। तो ये राहत की बात ये है कि कुछ किसान जो सुबह से लाइन में कतार में खड़े हुए थे उन्हें पैसे मिल गए हैं। जरा बैंक की व्यवस्थाएं समझें। आपने देख पाया कि हम पासबुक की बात करें तो उसमें एंट्री नहीं है। इधर क्या दादा? इधर मैनेजर साहब उनका जाओ तो मैनेजर साहब बैठे हुए हैं क्या? हम प्रयास कर रहे हैं कि जो बैंक के मैनेजर हैं उन तक पहुंचने के लिए उनसे चर्चा हो सके। और कहाँ बैठते हैं मैनेजर साहब, कहाँ बैठते हैं? बैंक के मैनेजर अंदर हैं और जो व्यवस्था है उनसे समझने का प्रयास करते हैं। तो बड़े कतार में खड़े हुए हैं किसान। हाँ लाइन में लगे हैं ना। क्या एटीएम का एक माध्यम है ना? एटीएम का है एक्चुअल में, क्या जिसकी आईडी पे एटीएम है उनका एक्सीडेंट हो गया, अभी मेडिकल पे चल रहे हैं वो, जैसे आ जाता हम एटीएम उनको दूसरी आईडी ट्रांसफर करवा देंगे। वो आएंगे तो ही एटीएम का उसका हो पाएगा ना। ये तो खाते बहुत पुराने हो गए ना सर? पुराने कोई दिए ही नहीं, जो है लेटेस्ट में वही दे रहे हैं अपन, पुराने किसी ने डिमांड करी ही नहीं। ओके है ना। बाकी जो बीच में आए हैं जिनको अपन ने इशू भी करे हैं एटीएम, वो तो अभी एक भी एटीएम चालू नहीं है कि कुछ चालू है ना? चालू है। फिर ये कतारें क्यों लग रही था? कतारें क्या, आप 11 सोसाइटी है, 11 सोसाइटी में 100 गाँव से ऊपर के लोग हैं। 100 गांव के लोग हैं? हाँ, मतलब आपकी ब्रांच से जुड़े हुए 100 गांव के लोग हैं। किसानों की संख्या कितनी होगी? 20,000 के लगभग हैं। 20,000 किसान? 20,000 किसान। कैसे ऑपरेट कर पाते हैं आप? अब ये इस टाइप से हो रहा, सब लाइन में लग रहे हैं और दे रहे पेमेंट सबको 5-5 बजे तक, 5:30 बजे तक दे रहे हैं। आप स्टाफ कितना है आपका? स्टाफ तो है अभी पर्याप्त हो गया है स्टाफ तो। मतलब 20,000 किसानों को खाते मेंटेन करने के लिए इतना स्टाफ है आपके? बीच में क्या है कि किसानों ने KYC वगैरह नहीं दिए, इस वजह से दिक्कत आ रही है कि भाई उनके सिग्नेचर कार्ड नहीं है, अंगूठे नहीं है, तो उसको कैसे मेंटेन करें। तो पूरे KYC अपडेट करवाए हैं, उसके बाद में भी सबका पेमेंट प्रॉपर तरीके से चल रहा है। ये भी बोल रहे हैं कि वो जो पासबुक उसमें एंट्री नहीं हो रही 2019 के बाद। क्या है कि नहीं, एंट्री तो कर रहे हैं पर अब वो एक ही टाइम पे किसान पासबुक के लिए भी आएगा, बैलेंस के लिए भी आएगा और पेमेंट लेने के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। पासबुक के लिए 4 बजे बाद अपन कर ही रहे हैं उनको। तो पहले आप पेमेंट, क्या बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है कि किसान परेशान भी ना हो, पासबुक में एंट्री भी हो जाए? कोई सुझाव आप दे पाएंगे ताकि हम सुझाव जो है आपके विभाग तक भेज सकें? विभाग तक क्या करना तो यही है सर। आप हमको हम बोल रहे हैं कि भाई आप पेमेंट अभी ले लो पेमेंट, और 4 बजे बाद में जब काउंटर फ्री हो जाता है हम आपकी पासबुक प्रिंट कर देंगे। तो किसान अब वो एक समय में सब चीज़ मांग करता है, आप उस पर इतने में पासबुक अगर हम प्रिंट करेंगे तो 10 आदमी दूसरे पे वेट करेंगे ना। तो कर रहे हैं उसमें कोशिश ये कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनका काम हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। हाँ। ये हमेशा ऐसी कतार रहती है कि अभी कोई सीजन है? नहीं हमेशा ही रहती है। तो ऐसे ही 6 बजे से लोग लाइन लगा देते हैं, तो इवन है कि छुट्टी के दिन भी आके बैठ जाते हैं। सुबह 6 बजे से लाइन लग जाती है? 6 बजे से आ जाते हैं लोग, ये स्थिति है। क्या ब्रांच बढ़ना चाहिए आपको लग रहा है? नहीं, ब्रांच तो नहीं बढ़नी चाहिए पर कस्टमर ज़्यादा है ना, सोसाइटी ज़्यादा है ना, 11 सोसाइटी, 100 गाँव से ऊपर लगते हैं। और यहाँ से क्या है 35 किलोमीटर दूर जो पास की ब्रांच वहाँ तक के गाँव भी यहीं लगे हुए हैं। जैसे पिपरावा के आसपास जो हमारी ब्रांच है वहाँ तक के गाँव भी यहाँ लगे हैं। तो दरअसल जो समस्या इस बात को लेकर है कि आप ये देख पा रहे हैं कि जो सहकारी बैंक का एक छोटा सा कार्यालय है, छोटा सा ऑफिस है, लेकिन इस ऑफिस से जो ऑपरेट होते हैं किसान, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 100 गांव जो बताया जा रहा है कि 100 गांव के किसान इस ब्रांच से जुड़े हुए हैं। और इन किसानों की संख्या का आकलन किया जाए, यानी खातों की बात की जाए तो 20,000 खाते हैं और 20,000 खाते को एक छोटा सा कार्यालय ऑपरेट कर रहा है। ये सहकारी बैंक जो प्रबंधन है उनका कहना है। लेकिन जो बात कही जा रही है, जो पैसे दे नहीं रहे, चलने की बन नहीं रही इनसे। क्या दादा पैसे मिल रहे हैं ना? नहीं मिल रहे पैसे।
4 दिन से आ रहे हैं, 4 दिन से नहीं मिल रहा है। कितने दिन हो गए आते हुए? 4-5 आते हुए कितने दिन हो गए आपको? 4-5 दिन के लिए पैसा नहीं मिली पिताजी। 4-5 दिन हाँ। पिताजी है, पैसे दे नहीं रहे, कहाँ आज नहीं है ना, यहाँ भीड़ है। मैनेजर साहब बोल रहे हैं सबको मिल रहा है। हाँ, अब ऐसे बुजुर्ग लाइन में कहाँ पे खड़े रहेंगे? लगा बताओ, कहाँ पे खड़े रहने की नहीं बंद, लंबी लाइन में कहाँ? जी जी, लाइन में लगते लगते परेशान हो गए। 6 बजे जाते हैं, कदा कहाँ से आते हैं, जहाँ भी तुमको नहीं देते। लाइन लगते कितने दिन से आ रहे हैं आप? 7-8 दिन हो गए हमको आते आते। लाइनें इतनी ऐसा ही काम है, एक दिन आए तो कभी बैंक में पैसे खाली हो जाते हैं, कभी देते ही नहीं है, जाओ वापस घर। तो सोनकर तहसील का पूरा किसान का खाते यहाँ पे रोक रखे हैं। किसी का गेहूँ का पैसा भी है, 2000 की जो सम्मान निधि डल रही वो भी ही डाल रहे हैं। और जो सोसाइटी की जितनी अपनी सोसाइटी सोनगंज के अंदर लग रही वो सोसाइटी का खातेदार के वो पैसे भी है। कम से कम किसी किसान ने 15 दिन के पैसे मांगे, किसी ने 1 महीने का पैसा मांग कर रखा है, वो 1.5 महीने 2-2 महीने हो गए, पैसे ही नहीं मिल रहे। वो क्या किसान अभी ये बोनी हो गई, रोज यहाँ आएगा कि उसका खेत देखेगा कि रोज यहाँ पे आए। समस्या ये क्या है, ये कर्मचारी नहीं है, वो कर्मचारी ये कर्मचारी क्या करेंगे? तो कम से कम 20-25 कर्मचारी की जरूरत है, वाहन की जरूरत नहीं है। धूप में खड़े रहते हैं, दिन भर पानी गिरे रहते हैं, बूढ़े ठाड़े लोग, महिला उनको लाना पड़ता है सर। अब मेरे पापा मेरे बुजुर्ग उनको चलने की नहीं, घुटने इतने दर्द है कि वो 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते। कम से कम अच्छी व्यवस्थित जगह हो तो हम उनको खड़ा करें, बैठाएं, पैसे दें। इनसे थोड़ी कहना कि बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम समय से जो किसान आ रहा है उसकी व्यवस्थित समय व्यवस्था करें और उसके हिसाब से उनको पैसा दें। क्यों किसान को उनको इनके घर के पैसे थोड़ी मांग रहा है, उनको उसका खुद का स्वयं का पैसा मांग रहा है, वही नहीं दे रहे हैं। परेशान हो रहा है किसान, क्या है इनके घर के पैसे इनके जेब के दे रहे हैं क्या किसान को? नहीं दे रहे, नहीं उसका खुद का ही पैसा दे, जिसमें इतना समय लग रहा है तो इनके पैसे कब देंगे ये? मेरे खुद के 1.5 महीने हो गए, पैसे उलझा हो गए, मैंने गेहूं बेचा नहीं, ऐसा पैसा उलझा, कब पैसे देंगे? अब मैं सामने वालों को कब दूंगा? कभी किसी के किसान के यहाँ घर बीमार हो जाता है तो कब इलाज कराएं? पैसा सारा है पड़ा है, पैसा है किसान के पास, लेकिन बस बैंक में है, लेकिन जो वितरण सिस्टम है वो गलत है। ये पूरे तरह से सवाल है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पर हम तस्वीरें देखें, हालांकि जो बैंक प्रबंधन है उसके अपने तर्क हैं, लेकिन इन तर्कों के बीच हम तस्वीरों की बात करें तो तस्वीर जो है सीधे तौर पर यही बताती है कि किसान तो सब परेशान है। दादा, कितनी परेशानी हो रही है? देखो तो फेरी में है कितनी परेशानी, सबसे ज्यादा परेशानी किसान का ही है। क्या किया जाए, रास्ता क्या निकाला जाए? क्या रास्ता है इसका? सरकार को सिस्टम में कुछ बदलाव करना चाहिए, इससे काम थोड़ी चलेगा। अभी एंट्री तो आप 2-2 साल हो गए, 3 साल 4-4 साल हो गए, एंट्री तो कर ही नहीं रहे। मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि हम तो एंट्री करने को तैयार हैं 4 बजे के बाद, लेकिन किसान रुके तो सही। 4 बजे सिर्फ बैलेंस बताते, ये मैंने ये लिखा है इसमें, ये बैलेंस बताया। 4 बजे तक मैं 3 बार रुका हूँ, एंट्री करी 2 बार करी है मैंने, पर ये बैलेंस लिख दिया है 4 बजे के बाद भी नहीं। हाँ, ये एंट्री नहीं हुई है, ये कोरी है, पूरी एंट्री कोरी नहीं अभी तक नहीं हुई है। उसमें ये 1 साल भर की दूसरी डायरी एंट्री नहीं की जा रही, नहीं की जा रही। 19 के बाद ये सब पे बैलेंस, 2019 में हुई थी एंट्री। ये बैलेंस बता दे, तो मशीन खराब रहे, मशीन खराब। और नेता है वो कि जो सहकारी बैंकों की बात करें तो अकेले सोनकच्छ नहीं बल्कि और जगह भी इसी तरह की कतारें लग रही हैं। और ये जो कतारें हैं किसान अपना पैसा निकालना चाहता है, और पैसा निकालने के लिए किसानों को कितनी जद्दोजहद करना पड़ रही है, कितनी परेशानी से जूझना पड़ रहा है, ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। और हमने जो बैंक प्रबंधन है उससे भी चर्चा करने का प्रयास किया, लेकिन उनके अपने तर्क हैं। और तस्वीरें जो सीधे तौर पर बता रही हैं कि किसान भरी धूप में उमस के बीच परेशान है, और इस बीच यदि बारिश हो गई तो भी किसान को ही जूझना पड़ेगा। लेकिन हकीकत यही है कि सहकारी बैंकों से लंबे समय तक कतार में लगने के बाद भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन विजय सिद्धर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 देवास।